हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और ये थोट पढ़ लीजिए, सपने आपके हैं तो पूरा भी आप ही को करना है, ना परिस्थितियां साथ देंगी ना ही लोग। बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, ठीक है ना। और आज की वीडियो का टॉपिक है यूपीटीजीटी 2021 एग्ज़ाम पेपर एनालिसिस इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर में 2021 में कितने क्वेश्चंस किस सेक्शन से पूछे गए थे, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। और ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं, किस सेक्शन पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए देख लेते हैं। लिटरेरी टर्म्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं 22 क्वेश्चंस। तो आप देख लीजिए लिटरेरी टर्म्स कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए अगर आपने लिटरेरी टर्म्स में अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो एमएच अब्राहम को कंप्लीट कर लीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बाद में पछताइएगा मत कि किसी ने बताया नहीं, या फिर हम काश अगर ऐसा कर लेते तो अच्छा रहता। 22 क्वेश्चन बहुत होते हैं फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा वेटेज लिटरेरी टर्म्स को ही यहाँ पर मिला है 2021 के पेपर में। और कुछ नहीं कहा जा सकता, हो सकता है आगे भी 20 से 22 क्वेश्चन हमें लिटरेरी टर्म्स से ही मिल जाएं, ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो टर्न है सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस का वो है शेक्सपियर। शेक्सपियर से क्वेश्चन पूछे गए हैं 14 क्वेश्चंस। उनमें कोटेशंस भी हैं, कैरेक्टर्स भी हैं, क्रिटिकल कमेंट्स भी हैं और उनकी बायोग्राफी से भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ। 11 क्वेश्चंस यहाँ पर वर्ड्सवर्थ से पूछे गए हैं। वर्ड्सवर्थ की पोएम की लाइन्स वगैरह पूछी गई हैं और कैरेक्टर तो खैर इसमें है ही नहीं, और उनकी पोएम्स के बारे में ही ज़्यादातर पूछा गया है। नेक्स्ट है गाल्सवर्दी। गाल्सवर्दी से 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और मिल्टन से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो 4 राइटर्स में अगर हम देखें तो कितने क्वेश्चंस किस राइटर से पूछे गए हैं, शेक्सपियर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो शेक्सपियर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं हर एक टारगेट में सबसे पहले शेक्सपियर को ही कंप्लीट करती हूँ, ठीक है। उसके बाद वर्ड्सवर्थ, उसके बाद गाल्सवर्दी और उसके बाद मिल्टन। फिर देख लेते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच के 4 क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स, और पैसेज 5 क्वेश्चंस का था। एक पैसेज भी पूछा गया था, ये मैंने गलती से लिटरेचर में ही रख दिया है, ये ग्रामर और वोकैब में रखना चाहिए था, कोई बात नहीं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से ओनली 1 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2021 में ओनली 1 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, और इसीलिए आप देख सकते हैं कि इसको अगर आप थोड़ा सा कम भी पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे से नहीं पूछा जाएगा। 4 से 5 क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से भी, इसीलिए इसको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान हमें लिटरेरी टर्म्स पर देने की ज़रूरत है, शेक्सपियर पर देने की ज़रूरत है, वर्ड्सवर्थ, गाल्सवर्दी और मिल्टन पर देने की ज़रूरत है। तो ये था लिटरेचर का जो एनालिसिस था, जो हमने किया, देखा कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देख लेते हैं लिटरेचर से यहाँ पर 67 क्वेश्चन पूछे गए हैं ओनली, बाकी बचते हैं 58 क्वेश्चन जिसमें ग्रामर और वोकैब दोनों शामिल है। ये इसका जो एनालिसिस है अगर आप बोलेंगे तो बाद में मैं करके बता दूंगी कि ग्रामर के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वोकैब में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन मुझे अभी के लिए इम्पोर्टेंट लगा कि लिटरेचर को ही एनालिसिस करना चाहिए। लिटरेचर में देख लेंगे कि क्या क्या कहाँ से पूछा गया है, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस सेक्शन को सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये था लिटरेचर का एनालिसिस। आप सब लोग बताइएगा आप लोगों ने ये एनालिसिस पहले किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो अब देख लीजिए और अपने जो टॉपिक्स हैं अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद बात आती है क्वेश्चंस की कि टारगेट, सबसे पहला क्वेश्चन है कि टारगेट कैसे बनाएं, ठीक है। टारगेट आप इसी तरीके से बना सकते हैं, जो टॉपिक आपको प्रेफरेंस में रखने हैं उनको पहले कंप्लीट कीजिए। आपने देखा होगा मैंने जो टारगेट सीरीज चलाई थी उसमें इन दोनों को मैंने सबसे ज़्यादा प्रेफर किया था, सबसे ज़्यादा पहले मैंने इनको लिया था। मैंने एमएच अब्राहम सबसे पहले कंप्लीट करवाई और शेक्सपियर सबसे पहले कंप्लीट किया, क्योंकि मुझे पता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। आप अपने टारगेट इसी तरीके से बना सकते हैं कि जो टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको पहले अपने टारगेट में रखिए और कंप्लीट कीजिए, और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है, उनको बाद में रखिए, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है टारगेट बनाते तो हैं लेकिन कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि कंप्लीट क्यों नहीं होता है। कंप्लीट इसलिए नहीं होता है क्योंकि टारगेट हम अपनी खुद की एबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं बनाते हैं। टारगेट बनाते हैं हम दूसरों को देखकर। किसी ने अगर 10 घंटे पढ़ने का सोचा और सोचा कि शेक्सपियर मैं एक दिन में ही कंप्लीट कर लूँ, तो क्या ये पॉसिबल है?
शेक्सपियर आप एक दिन में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और मैं तो ये कहती हूँ एक वीक में भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं खुद नहीं कर पाई। मैंने खुद ने एक वीक का टारगेट बनाया था, ठीक है। वीक फर्स्ट में मैंने शेक्सपियर को रखा था, लेकिन वो मेरा आज तक भी कंप्लीट नहीं हुआ है। वीक सेकंड चल रहा है, चल क्या रहा है, कंप्लीट होने वाला है। डे 14 मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, लेकिन शेक्सपियर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो टारगेट जो है वो जेन्युइन बनाइए, ऐसा मत बनाइए, ऐसा बनाइए कि प्रैक्टिकल हो, जिसे आप फॉलो कर सके, इजीली उसको अचीव कर सके, ना कि बस देखने के लिए टारगेट बना दिया। इतना हार्ड एंड फास्ट रूल मत बनाइए ताकि आप उसको खुद भी फॉलो ना कर पाएँ, ठीक है। तो एक तो ये है कि टारगेट को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखिए, थोड़े से टॉपिक्स कम रखिए। अगर कंप्लीट हो रहा है तो और ज़्यादा आप ऐड कर सकते हैं। टारगेट इसीलिए आपके कंप्लीट नहीं होते हैं। दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ग्रामर में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, टारगेट कैसे बनाएं, कैसे कंप्लीट करें। फ्रेंड्स, कोई भी एक बुक ले लीजिए, या तो रेन एंड मार्टिन सबसे बेस्ट है। रेन एंड मार्टिन उठाइए, एक्सरसाइज 1 से लेकर स्टार्ट कीजिए और लास्ट तक कंप्लीट कर लीजिए सभी टॉपिक्स की। आपको ग्रामर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप 100% सक्सेसफुल होंगे ग्रामर में, ये लिख कर ले लीजिए, क्योंकि ग्रामर रेन एंड मार्टिन में बहुत अच्छे से दी गई हैं। सभी एक्सरसाइज अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो बहुत अच्छे से आपका जो ग्रामर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया होगा। तीसरा क्वेश्चन है वोकैब के लिए, वोकैब कहाँ से करें। वोकैब के लिए आप एसपी बख्शी कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास ब्लैक बुक है तो आप ब्लैक बुक से पढ़ सकते हैं, या फिर नॉर्मन लुइस की जो बुक है आप उससे भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये वो कैब के क्वेश्चंस हैं, और बाकी ये जो मैंने लिटरेचर का एनालिसिस किया था ये था, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपके और कोई क्वेश्चंस होंगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आंसर करने की और आप लोगों को उनका सॉल्यूशन बताने की, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़ फ्रेंड्स।